ट्रेन में मेरे सामने एक छोटा बच्चा लगातार चिल्ला रहा था। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। फिर भी मैं अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उस बच्चे की माँ मुझे घूरते हुए बोली कि मैं अपना टैबलेट उसके बच्चे को खेलने के लिए दे दूं। उसका लहजा बहुत ही कठोर था। मैंने शांति से उसे समझाया कि यह टैबलेट मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वह नहीं मानी और जबरदस्ती टैबलेट छीनने लगी। जब उसे समझ आ गया कि मैं टैबलेट नहीं दूंगा तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे टैबलेट पर पैर रखकर उसे तोड़ दिया। उस पल मैं अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन अचानक मुझे डॉक्टर की चेतावनी याद आ गई। अगर मैं नियंत्रण खो देता तो हालात बहुत गंभीर हो सकते थे। मैंने उस औरत से कहा कि वह मुझे और उकसाने की कोशिश न करे, लेकिन उसने इसे धमकी समझ लिया। उसने मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने वाली दवाइयां छीन ली और सारी गोलियां जमीन पर फेंक दी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं गुस्से में आ गया तो किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं जमीन पर बैठकर अपनी दवाइयां उठाने लगा। तभी उस बच्चे की नजर मेरी कलाई में बंधी कंगन पर पड़ी और उसकी माँ ने वह कंगन भी मुझसे छीन लिया। वह कंगन मेरी माँ का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा था। मैं यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। मैं खड़ा हुआ और उसे आखिरी चेतावनी दी, लेकिन उस औरत ने कंगन को भी जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। टूटा हुआ कंगन देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को देखकर मैंने खुद को संभाल लिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उस औरत ने मुझे धमकी दी कि वह मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और स्टेशन से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे सभी गुंडे उसी औरत ने भेजे थे। वह कहती है कि ट्रेन में मामला करना ठीक नहीं था, इसलिए अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बस हल्की सी अजीब मुस्कान दे देता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन हूँ। मैं पहले ही किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब ये सब उन्होंने खुद ही बुला लिया था। सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।